अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह। अल-कुरान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, आज मैं आप लोगों को बैहक़ी शरीफ की एक छोटी सी हदीस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर हम इस दुनिया से अच्छे नाम लेकर या खुदा को राज़ी करके या अंबिया रसूल को खुश करके जाना चाहते हैं और क़यामत के दिन हम जन्नत में जाना चाहते हैं, तो हमें इस हदीस पर ज़रूर अमल करना होगा। और जो हदीस है, छोटी सी हदीस है, लेकिन इस बैहक़ी शरीफ की हदीस और सूरह जुमा की दूसरे रुकू की एक आयत से मिलता जुलता यह हदीस है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, यानी कि जब तुम्हारे नमाज हो चुके, नमाज पढ़ चुके हो, नमाज अदा कर चुके हो, नमाज को मुकम्मल कर लिया या नमाज को कायम किया, तो जब अल्लाह का हुकूक अदा कर लिया, यानी हुकूकुल्लाह जब अदा हो गया, तो अब हुकूकुल इबाद के लिए तुम ज़मीन में फैल जाओ, ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। ये जो फ़ज़ल है, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह का रिज़्क़, यानी अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने जो रिज़्क़ तुम्हारे लिए मुतय्यन किया है, उसको तलाश करो और उसको ढूंढो। एक दूसरी आयत में ये मिलता है वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, यानी कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हर इंसान के लिए दुनिया में अलग अलग हिस्सा, अलग अलग जगह में मुतय्यन किया है। अब तुम अपने हिस्से को लेने से मत भूलो, यानी दुनिया में खुद कमाना भी वाजिब है और अपना हिस्सा लेना भी वाजिब है। उसको लेने से मत भूलो, यानी उसको लेना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अब यह हमारे ज़िम्मे है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस अंदाज से हासिल करें। लेकिन एक बात याद रखना, जो कमाने का जो सिलसिला है, इस सिलसिले में इस्लाम दो ही बातों पर ख़ास तौर पर ध्यान देते हैं। नंबर एक, जो हम कमाएंगे वो हलाल हो, और नंबर दो, खुद अपने हाथों से कमाना। तो मेरे मोहतरम आज़ीज़ साथियों, अंबिया में से हज़रत एक नबी थे, मतलब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथों से कमाया करते थे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद बकरियां चढ़ाते थे। मतलब यह है कि अपने हाथों से कमाना भी वाजिब है और सीधे तरीके से कमाना भी वाजिब है। मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, क्यों वाजिब है? इसलिए कि ये जो हलाल है और हराम है, बहुत ही महत्वपूर्ण शान काम है। क्योंकि अगर हम जन्नत पाना चाहते हैं, अल्लाह को राज़ी और खुश करना चाहते हैं, तो हमें हलाल तरीके से कमाना होगा। क्योंकि क़यामत में सबसे पहले यही हिसाब होगा कि किस रास्ते से कमाया, कैसे कमाया और कहाँ खर्च किया। यानी जहाँ से कमाया वो जगह भी हलाल होना चाहिए और जहाँ खर्च किया
वो भी हलाल होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आदमी 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, बैतुल्लाह का हज करे, अच्छे अच्छे काम करे, लेकिन वो जन्नत में नहीं जा सकते उस वक्त तक जब तक वो हलाल रोज़ी से मतलब अपना पेट ना भरे। यानी हलाल रिस्क खाना उसके लिए ज़रूरी है। जो आदमी हलाल खाएगा उसकी दुआ कबूल होगा। अब हम ये खुद ज़रा गौर करते हैं कि हम कितने हलाल तरीके से कमाते हैं और हमारे पास जो माल है, दौलत है, वो हलाल है या हराम है। क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, या अती अलान्नासी ज़मानुल ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिन्हु आमिनल हलाल अमिनल हराम औ कमा क़ाला अलैहि सल्लतु वस्सलाम। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें आदमी इतना भी परवाह नहीं करेगा कि जो कमाया, जो उसके पास है, वो हलाल है या हराम है। मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, वो ज़माना अब चल रहे हैं, इसलिए हमें सोच समझ कर कदम रखना चाहिए। और हमारे पास जो माल है, दौलत है, जो बैंक बैलेंस है, अब उसको हमें जांचना होगा, परखना होगा कि वो हमारे पास जितने असबाब है कमाने के, वो सब तरीके भी और वो माल भी हलाल है या हराम है। मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, ये बात गौर से सुनना। जो मैंने शुरू में बताया कि बैहक़ी शरीफ की एक हदीस बताने वाला हूँ, वो यही हदीस है कि हदीस में ये कहा गया है कि ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम। वो शख्स, वो जिस्म जन्नत में कभी दाखिल नहीं होगा जिसकी परवरिश हराम से हुई हो। मेरे मोहतरम आज़िज़ साथियों, इसी हदीस के नीचे एक हदीस मिलता है कि अगर तुमने एक कपड़ा या कोई भी चीज़ 10 दिरहम का ख़रीदा हो और उसमें 9 दिरहम आपका हलाल हो, 1 दिरहम हराम हो, तो जब तक वो कपड़ा आपके जिस्म पर रहेगा तब तक आपकी इबादत, आपकी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कुछ भी कबूल नहीं होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी हमें समझने का वक्त है। अल्लाह से तौबा करें, जितने भी हमने हराम खाए हैं सबसे तौबा करें। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए और हलाल रुज़ी कमाने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में एक गुजारिश है, अगर आपको हमारे ये चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।